In this question, a wire of length 20 centimeter is cut into two pieces. One piece converted into a circle and other into a square, where the wire is to be cut from so that the sum of the area of two planes figure is minimum और सेकेंड केस के लिए मैक्सिमम के लिए निकालना है. मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ आपको पहले से दे रखा है कि इसका लेंथ जो लेना है वो टोटल लेंथ जो है वो कितना, इसका लेंथ जो है वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर. और इसको कहीं पे कट किया, मान लीजिए इस पॉइंट से पी कट किया तो इधर का पार्ट x होगा तो इधर का पार्ट क्या क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो गया. इस पार्ट से एक सर्किल बनाना है तो इसको एक सर्किल बना लिया इस तरह से, और इस पार्ट से एक स्क्वायर बनाना है. राइट. एक सर्किल बन गया, एक स्क्वायर बन गया. तो यहाँ पे इन दोनों का एरिया का सम जो होगा उसको मिनिमम मैक्सिमम करना है, ये दोनों एरिया का. ठीक है. तो ये जो x दे रखा है बेसिकली क्या होगा, अगर इसका रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं और इसके लेंथ को स्मॉल है तो इसका रेडियस जो होगा 2πr जो होगा, सरकमफेरेंस का लेंथ क्या होगा 2πr, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये x से मिलकर बना है तो ये x के इक्विवेलेंट होगा. और यहाँ पे 4a इज इक्वल टू क्या हो रहा है 20 माइनस एक्स हो जाएगा. तो 4a इक्वल टू इसका पैरामीटर जो होगा 4a वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 20, क्योंकि ये वाला लेंथ से बना है. तो यहाँ से रेडियस जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा x/2π. राइट. और यहाँ से a जो निकलेगा वो 20 माइनस x/4 होगा. अब यहाँ पे जो है एरिया जो निकालना है, जिसकी मिनिमम मैक्सिमम करना है, किसको करना है एरिया को. तो एरिया एज ए फंक्शन ले लेते हैं. तो एरिया एज ए फंक्शन हो गया तो एरिया टोटल एरिया कितना हो जाएगा दोनों का टोटल एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू पाई, और आर की जगह पे के सर्किल का एरिया ले रहे हैं पहले, तो एरिया आर की जगह पे क्या पुट करोगे x/2π, तो यहाँ पे हो जाएगा x²/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सर्किल का एरिया a² होता है तो a की जगह पे 20 माइनस x/4, तो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 ये हो जाएगा. और यहाँ x जो वेरी कर रहा है, क्योंकि लेंथ जो x क्या से कहाँ तक वेरी करेगा, वो वेरी करेगा 0 से 20 के बीच में. तो जो भी होगा फंक्शन, अभी इस फंक्शन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो ये x वेरिएबल में दिख रहा है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो. तो dA/dx क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, इधर तो कांस्टेंट है इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है 1π. तो 1/4π तो कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा. तो ये 2x आ रहा है यहाँ से, प्लस 1/16, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स, और ये माइनस इसका जो एक माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ रहा है. तो इससे ये कैंसिल कर सकते हो आप, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में. तो ये आ रहा है. यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हो. तो dA/dx की वैल्यू 0 से इक्वेट किया, तो इक्वेट करोगे तो इधर आ रहा है x/2π इक्वल टू, अगर इससे 0 के इधर क्या आ जाएगा 20 माइनस x/8 हो जाएगा. तो ये 2 से 4 टाइम्स में चला जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 20π माइनस πx हो जा रहा है. तो यहाँ से इसको पाई को इधर ले आए तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा 20π डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 हो रहा है. तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है. यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, उसके लिए अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो dA/dx² को इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1/2 था, तो 1/ ये क्या बच रहा था x/2π, तो ये x तो बस 2π रह जाएगा. और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1/8, और 20 का तो 0 और माइनस का +1, तो ये आ रहा है पॉजिटिव, और +1/8 ऐसा आ रहा है. तो यहाँ पे x तो कैंसिल आउट, तो ये ग्रेटर देन क्या दिख रहा है 0, मतलब ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है. इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है
यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मिनिमा मिलने वाला है यहाँ पे x इज इक्वल टू 20। तो ये जो एरिया का जो फंक्शन दिख रहा है वह कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। एरिया का जो फंक्शन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक का फंक्शन है। तो ये क्वाड्रेटिक बना रहा होगा। एरिया का जो फंक्शन हम लोग अभी यहाँ देख देते हैं, एरिया ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा था, हाँ फाइनल जो फंक्शन हम लोगों ने लिखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई, राइट, प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 16। ये हमारा एरिया का फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। और ये जो वैल्यू मिनिमम का आ रही है ये 20 माइनस एक्स पे आ रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा पाराबोलिक होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, एक्स की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो मिनिमम दिख रहा है 20 पाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस पाई बाई 4 पे। और ये जो वैल्यू होगा 0 पे, इसका इंड पॉइंट पे अगर कोई क्वाड्रेटिक है, मिनिमम आपको पता है तो मैक्सिमम जो बोलेगा उसका इंड पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। तो दोनों इंड पॉइंट की, कोई एक्स वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है 0 से 20। तो इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम तो पता चल गया कि हम लोग इस वैल्यू पे, मैक्सिमम इसके इंड पॉइंट पे दोनों इंड पॉइंट की वैल्यू निकालोगे। अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400 डिवाइडेड बाई 16 हो जा रहा है ये। अगर x की वैल्यू 0 पुट किया तो ये 25 आएगा। अगर x की वैल्यू 20 पुट करते हो तो ये 400 डिवाइडेड बाई 4 पाई आएगा, और इधर तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है 100 बाई पाई हो जाएगा, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में तो बड़ा तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है वो लार्जर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, अगर मान लिया ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 25 आ रहा है, फिर यहाँ पे मिनिमम, फिर इस तरह से 20 पे मैक्सिमम ऐसा जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसका मिनिमम एक्स की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, 20 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 पे। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है 0 पे 25 मिलेगा, और ये जो वैल्यू है वो कितना पे 20 पे मिल रहा है, वो 100 बाई पाई मिल रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे, और ये फंक्शन किसका है, ए ऑफ एक्स, एरिया का फंक्शन है। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकल रहा है, कंक्लूज़न यहाँ से ये निकल रहा है, कंक्लूज़न अगर लिखना चाहते हो तो कंक्लूज़न क्या आ रहा है कि एरिया इज़ मिनिमम फॉर एक्स इज इक्वल टू 20 पाई बाई एक्स, 20 पाई इंटू पाई बाई पाई प्लस 4 पे ये मिनिमम एरिया मिलेगा। एंड मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू 20, दैट इज़ वेन, अगर x 20 हो जाएगा तो क्या होगा, x अगर 20 हो जाएगा तो ये पूरा जो है ये 20 हो गया, तो इधर वाला तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 20 होने का मतलब है कि पूरा जो हमारा जो वायर दे रखा है उससे सर्किल बना लो। वेयर x is equal to 20, that is when the complete wire is used for circle, राइट। तब उस केस में हमें जो एरिया मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। थैंक यू।